हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज हम लोग 12 का अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत ये चैप्टर नेम है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहला नंबर अध्याय 2 में एक्सरसाइज 2.1 लगाने वाले हैं। तो ये 2.1 को बिल्कुल मस्त तरीका से आपको बताया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट बता करके आपके दिमाग में लोड करके दरवाजा से बंद कर दिया जाएगा, जिसका कि उस लॉक का पासवर्ड रहेगा आपका ये। इस पासवर्ड का जब भी आप इस्तेमाल कीजिएगा, आप अपने लॉक को खोल करके ना सारे चीज को बना पाइएगा। अगर इस पासवर्ड को आप भूल गए ना, तो फिर आपका कल्याण है। ठीक है, तो इन सूत्र को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, बहुत मुख्य सूत्र है बस, और इतना ही सूत्र में आपका 2.1 क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहला हम समझाना चाहते हैं इसमें आपको, यदि कहने मतलब y बराबर साइन इनवर्स x रहा तो मुख्य रूप से आपको परिसर याद रखना है। ठीक है ना, परिसर जो है एवरेज जो होता है आपका कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2 तक। और आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी ब्रैकेट है, ये इधर भी बड़ी ब्रैकेट है, जो बताना चाहते हैं कि इसमें जो ये -π/2 और ये π/2 भी कहने शामिल होगा। यदि छोटी ब्रैकेट रहता है तो वो शामिल नहीं होता है, जब बड़ी ब्रैकेट है तो शामिल होगा। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, y बराबर कॉस इनवर्स x हो तो इसका परिसर क्या होगा, 0 से पाई तक होगा, यानी कि 0 और पाई भी उसमें शामिल होगा। इसके बाद देखिए, y बराबर tan इनवर्स x हो तो इसका परिसर क्या होगा, -π/2 और π/2 के बीच होगा। देखिएगा, यहां पे हम छोटी ब्रैकेट लगाए हैं, तो यहां पे छोटी ब्रैकेट जो है आपका, यानी कि ओपन ब्रैकेट जिसको कहते हैं, तो ये क्या बताता है कि ये -π/2 और π/2 जो है ये इसमें शामिल नहीं होगा, इसके बीच जो भी होगा वो इसमें शामिल होगा। बात क्लियर है ना, यानी कि -π/2 और π/2 के बीच की संख्या होंगे। चलिए, इन चीजों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद नोट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यदि साइन इनवर्स x हो तो ये साइन x इनवर्स इसके बराबर नहीं होता है, यानी कि साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन x इनवर्स। बात समझे ना। इसके बाद ये कोई खास चीज नहीं है, बस इसको लिख दिए हैं ऐसे ही, ये चूंकि होता है तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। पर यहां फिर आना है 4 नंबर के बाद, यदि कहने मतलब साइन माइनस साइन थीटा हो तो इसके बराबर जो आपका होगा साइन माइनस थीटा होगा। यदि माइनस साइन थीटा हो, सूत्र क्या होगा, साइन माइनस थीटा। यानी कि समझाना चाहे तो यदि कहीं माइनस साइन थीटा दिख जाए ना, से माइनस को क्या कर दीजिए, अंदर लगा दीजिए, थीटा में लगा दीजिए, इसको कहा दे दीजिएगा अंदर, थीटा के साथ दे दीजिएगा। माइनस कॉस थीटा पर क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है। और कहीं दिख जाए माइनस कॉस थीटा, क्या लगाइएगा आप, कॉस पाई माइनस थीटा लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, -tan थीटा जो है, इसके बदले में सूत्र क्या लगाना है आपको, tan माइनस थीटा लगाना है। क्या लगाना है, tan माइनस थीटा। और बाकी इसमें सूत्र का इस्तेमाल होगा, जैसे कहने मतलब मान साइन 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, ये सब आप जानते होंगे, क्लास 10 में पढ़ रखे। यदि इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लास 10 के जो है ना जितने भी सूत्र है सारे क्लास का लिंक दे दिया गया, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ऐसे आशा करते हैं आप लोग को वो सारी चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज के पास। तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट देख रहे होंगे आप, क्या दिया गया है, साइन इनवर्स 1/√2 का मान, √2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आप मस्त तरीका से शुरू से अंत तक लीजिएगा सेशन। बात समझे ना, जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत मजा आएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे जो सबसे पहला नंबर जो चीज दिया गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। या क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा मान लिए। ऐसे आप कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं, हमने थीटा मान लिया। ठीक है, साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या हो गया, थीटा हो गया। एक काम कीजिए, अब ये साइन इनवर्स जो इसको उधर ट्रांसफर कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा पता है,
इधर तो बच जाएगा 1/√2 और ये उसके साथ में जाके गुना हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा साइन थीटा होगा। क्या आप तो यहां नहीं समझे होंगे ना, चलिए एक चीज हम समझा देते हैं आपको। ये देखिए जैसे आपका साइन इनवर्स 1/√2 था बराबर हमने माने थे थीटा। क्या आपको मालूम है एक सूत्र x⁻n बराबर 1/x⁻n होता है, बात समझे, क्लास 7-8 में ही पढ़े होंगे। तो चलिए साइन पर -1 जो है जिसको इनवर्स पढ़ते हैं ये क्या हो जाएगा 1/sin हो जाएगा ना, 1/sin इंटू 1/√2 हो गया बराबर थीटा। तो ये साइन से क्या कीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे साइन से गुना कर दीजिए थीटा के साथ में, तो इधर बचेगा क्या 1/√2 बचेगा और इधर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ गए ना, बार बार ऐसा बताने वाले नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनवर्स को जब उधर ट्रांसफर कर दे पावर जो -1 है ये खत्म हो जाता है, इसके साथ में गुना हो जाता है। क्लियर हो गया, इन चीजों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद इसको अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/√2, कुछ नहीं किए, इधर की चीज इधर, इधर की चीज इधर को लिख दिए, उल्टा पुल्टा कर दिए। अब बताइए आप साइन थीटा 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू है, 45 डिग्री का वैल्यू है। कितना डिग्री का 45 डिग्री वैल्यू, लेकिन साइन 45 आपको लिखना नहीं है। यहां पे देखिए 45 डिग्री है ना, यहां पे क्या कीजिए π/180 से आप गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो 15 या 45, 15 का 15 और यहाँ पे 18 15 दूनी 30, 3 चौके 12 हो गया, यानी कि π/4। तो ध्यान रखिएगा 45 डिग्री का मान जो है रेडियन के रूप में 11 में आपको बताएंगे, रेडियन के रूप में निकालना हो यहाँ पर जब भी लिखेंगे हम लोग रेडियन के रूप में लिखेंगे, पाई के रूप में, ठीक है। यानी कि 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं π/4। तो यहाँ पे 45 डिग्री जो वैल्यू होता है यहाँ आप लिख सकते हैं क्या साइन π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। बताइए साइन थीटा बराबर साइन π/4, तो इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा आपका π/4 हो जाएगा, कोमा थीटा बिलोंग्स टू ये आपका देखिए साइन थीटा में, किस में आपका साइन थीटा में, बताइए कहां से कहां तक होता है आपका -π/2 से -π/2 कोमा ये π/2 होता है, यहीं तक ना बिलोंग करता है। ये थीटा का मान -π/2 से π/2 तक होता है, उसी के अंतर्गत ये π/4 आपका आ गया। बात क्लियर हो गया ना, कोई समस्या, ये भी आपको लिखना जरूरी है यहाँ पे। अतः लास्ट में लिख दीजिएगा अतः जो क्वेश्चन था साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या हो गया आपका, ये π/4 आंसर हो गया, π/4 आंसर हो गया। क्या आप समझ गए ना, कोई समस्या यहाँ पे, बिल्कुल समस्या नहीं होने वाला है। अगले क्वेश्चन के पास आते हैं, तो उसके बाद चलिए देखिए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या है, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर यहां लिख लीजिएगा, माना कि कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर थीटा मान लिया, ठीक है। इसको जब आप लोग थीटा मान लीजिएगा तो इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे हम लोग ये कॉट इनवर्स को ट्रांसफर कीजिएगा, आपको बता रखे 1/√3 बराबर ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, यानी कि ये कॉट थीटा बराबर -1/√3 हो गया। अब यहां पर आप बोलिएगा ये कॉट थीटा को हम लोग कैसे बदलें, तो कॉट थीटा के लिए तो आपने सूत्र बताए नहीं, मात्र 3 सूत्र बताए थे ना, साइन कॉस और टेन के लिए। तो एक काम कीजिए यहां पे ये कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा को लिख दीजिए 1/tan थीटा, 1/tan लिख सकते हैं ना, ये 1/√3 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या किया 1/tan थीटा, इसको पलट दीजिए, तो एक नीचे tan थीटा ऊपर चल जाएगा आपका, ये tan थीटा जब इधर का पलटा तो इधर का भी पलटेगा, ये √3/-1 हो जाएगा, यानी कि -√3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये tan में आ गया ना। तो अब बताइए यहां पे ये tan थीटा बराबर -√3 है, √3 कितने डिग्री वैल्यू होता है 60 डिग्री का, यहां लगा दीजिए -tan 60 डिग्री रेडियन के रूप में क्या होगा π/3 होगा, 3 × 18, ठीक है। इसके बाद आप बताइए सूत्र यहां पे क्या पढ़ रखे हैं आपने, यहां पे सूत्र पढ़ रखे हैं ना कि -tan थीटा बराबर tan - थीटा होता है ना, इसी सूत्र को लगाना है आपको। या tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे tan
-π/3 हो गया, -π/3 हो गया। तो बताइए tan tan चला जाएगा, तो इसलिए थीटा बराबर -π/3। बात समझे। इसका परिसर क्या होता है, परिसर इसका जो होता है यानी थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से कहां तक, π/2 तक होता है। बात समझे ना। तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट नहीं होता बल्कि छोटी ब्रैकेट यहाँ होता है परिसर में, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट सिर्फ साइन और कॉस में होता है, tan में छोटी ब्रैकेट होता है। इसका मतलब ये हुआ ये थीटा जो बिलोंग करेगा कहाँ तक, -π/2 और π/2 के बीच में, यानी कि ये -π/3 ये राइट आंसर है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बताइए तो, अतः क्या लिखिएगा, अतः यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया था वो लिख दीजिए, cot इनवर्स -1/√3 बराबर -π/3 आ गया। बात समझे। इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो मान आया ध्यान दीजिएगा, -π/2 का मतलब क्या हुआ, ये -π/2 और ये π/2 के बीच का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ -90 और ये क्या हुआ 90। इन दोनों के बीच के मान के लिए आपका ये राइट आंसर है, -π/3 होगा। पर कहने मतलब इसका एक और परिसर होता है, किसके लिए, कॉट के लिए। कॉट को ही कॉटे में बनाएंगे तो जैसे देखिए दूसरे तरीके से इसको यदि आप लिखिएगा यहां पे, माना कि कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर थीटा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि इसको ये कॉट इनवर्स को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर -1/√3 हो गया। कॉट में ही इसको हम बदलना चाहते हैं तो ये देखिएगा, कॉट थीटा बराबर -1/√3 है ना, -1/√3 है तो यहां लिख सकते हैं क्या, माइनस कॉट 1/√3 कितने डिग्री वैल्यू, 60 डिग्री वैल्यू, 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका कॉट थीटा बराबर इसका देखिए परिसर क्या होता है, कॉट थीटा में परिसर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये होता है आपका क्या, ये 0 से पाई के बीच होता है। बात समझे, 0 और पाई के बीच में होता है। इसके बाद इसका सूत्र क्या होता है, माइनस यदि कॉट थीटा बराबर ये होता है कॉट पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस थीटा होता है। तो यहां पे ये माइनस कॉट थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, ये कॉट पाई माइनस थीटा वैल्यू π/3 है तो पाई यहां पे 3 लगा दीजिए। और इसके बाद ये कॉट थीटा बराबर, तो बताइए यहां पे अब कॉट 3 गुना पाई कितना हो गया, 3 पाई, और उसमें से एगो पाई घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2π/3। ये कॉट खत्म तो थीटा बराबर क्या हो गया 2π/3 कोमा थीटा बिलोंग्स टू क्या 0, पाई के बीच, 0, पाई के बीच में आया। ये जो देखिए 180 यदि रखिएगा आप 3 चक्र 60 बार में खत्म, 60 दूनी 120। बताइए इसी 0 और पाई के बीच में ही है 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री 0 और 180 डिग्री के बीच में। आपका ये भी आंसर हो सकता है, आपका ये भी आंसर हो सकता है। अतः यहां भी लिख दीजिए आप, अतः क्या लिखिएगा, अतः कॉट -1/√3 बराबर क्या हो गया 2π/3 हो गया। यही आपका आंसर है, या तो आप ये आंसर कर सकते हैं। बात समझे ना, कोई दिक्कत इसमें कोई समस्या होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। इस प्रकार से आते हैं एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज का पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे। पहला सवाल आपका क्या है, साइन इनवर्स -1/2 हेडिंग दे रखा है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। चलिए सोल्व करते हैं। 1 नंबर को क्या है यहाँ पे, सबसे पहले लिखिए माना की, क्या लिखिएगा, माना की साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा मान लीजिए, ठीक है। इसको थीटा मान लिए तो आगे बढ़िए। यहाँ पे ये देखिए साइन इनवर्स उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर बचेगा 1/2 बराबर ये हो गया आपका साइन थीटा बन जाएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा बराबर 1/2 लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे ये साइन थीटा में 1/2 कितना डिग्री वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, यानी कि माइनस
साइन 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6 लिख सकते हैं, पाई बाय 6 लिख सकते हैं। आप जानते हैं क्या, एक चीज ये साइन थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, आप एक सूत्र जानते हैं, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है। यानी कि थीटा को अंदर, माइनस को थीटा के साथ में अंदर लिख देते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा बताइए, तो ये साइन माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। साइन से साइन चला जाएगा, तो इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस पाई बाय 6 कोमा थीटा बिलोंग्स टू साइन थीटा के लिए बताइए, साइन थीटा के लिए बिलोंग क्या का परिसर क्या होता है, ये परिसर जो आपका होता है माइनस पाई बाय 2 कोमा पाई बाय 2 के बीच होता है। बात समझें, ये आपका अतः आप लिख दीजिए, अतः ये हो गया आपका साइन इनवर्स -1/2 बराबर कितना गया आपका, माइनस पाई बाय 6 हो गया। यही हो गया आपका आंसर। कोई समस्या इसमें आपको? तो देखिए 2 नंबर कहता है cos इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले नंबर मान लीजिए, माना कि cos इनवर्स √3/2 बराबर थीटा, ठीक है। तो इसको ये cos इनवर्स को ट्रांसफर कीजिए कि cos थीटा बन जाएगा। ये cos थीटा बराबर ये हो गया √3/2 हो गया, √3/2 हो गया। तो अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, cos थीटा बराबर ये √3/2 की cos में कितने डिग्री वैल्यू होता है, तो ये 30 डिग्री की वैल्यू होता है। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं आप, cos π/6 लिख सकते हैं, cos π/6 लिख सकते हैं। अब बताइए cos से cos आपका चला जाएगा, तो इसलिए थीटा बराबर क्या बचेगा आपका, ये आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। इसके बाद यहां पे चूंकि -19 तो यहां पे कहीं था नहीं, कुछ कोई सूत्र लगने वाला नहीं है, तो यहां पे क्या होता है, थीटा बिलोंग्स टू ये 0,π। अतः क्या लिखेगा अब, अतः cos इनवर्स √3/2 बराबर ये क्या हो गया, π/6 हो गया। यही आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 नंबर क्या आता है, cosec इनवर्स 2। सबसे पहले मान लीजिए, माना कि cosec इनवर्स 2 बराबर थीटा। तो अब बताइए ये इनवर्स को ट्रांसफर किए, cosec थीटा हो जाएगा, उधर जाके cosec थीटा पर क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। cosec थीटा पर 2 बना। क्या cosec के लिए आप कोई सूत्र जानते हैं क्या, नहीं, तो cosec को आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं cosec को 1/sin थीटा, तो बराबर में 2। इसके बाद देखिएगा ये पलट जाएगा, 1/sin थीटा बन जाएगा, ये sin थीटा, जब इसको पलटिएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो बताइए ये साइन थीटा बराबर 1/2 कितना डिग्री वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, साइन π/6 लिख सकते हैं, 6 या 18 यानी कि 30 डिग्री। तो बताइए साइन साइन चला गया, इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया आपका, π/6 हो गया, π/6 कोमा थीटा बिलोंग्स टू ये -π/2 कोमा π/2 होता है। बात समझे। अतः लास्ट में लिख दीजिए, अतः जो क्वेश्चन था यानी कि cosec इनवर्स 2 बराबर π/6 आंसर। क्या कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद आप देखिए 4 नंबर को, सबसे पहले 4 नंबर जो कह रहा है tan इनवर्स -√3, उसको मान लीजिए, माना कि क्या लिख लेंगे, माना कि ये tan इनवर्स -√3 बराबर थीटा मान लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, tan इनवर्स को ट्रांसफर कीजिएगा, उधर tan थीटा होगा, सिर्फ उधर की चीज को इधर, इधर की चीज को उधर लिख दीजिए, ठीक है। आप तो इसको समझ पा रहे होंगे। अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर ये -√3 हो गया। अब बताइए tan थीटा के लिए सूत्र लिखा ही रखे हैं, तो tan के लिए लगाइए आप, ये tan थीटा बराबर माइनस हो गया √3 कितना डिग्री वैल्यू, 60 डिग्री, यानी कि π/3। यहां क्या लिखिएगा, tan π/3 लिखिए। अब बताइए यहां पे ये हो गया tan थीटा बराबर ये देखिए एक सूत्र याद देते हैं, ये -tan थीटा बराबर सूत्र क्या लिखा है, tan - थीटा लिखा है ना, इसी सूत्र का को अप्लाई कीजिए। आप क्या लिखिएगा,
10 माइनस पाई बाई 3 लगाइए यहाँ पे, यानी कि माइनस 10 पाई बाई 3 बराबर 10 माइनस पाई बाई 3 लगाना है, यानी कि माइनस को अंदर कर लेना है, ठीक है। थीटा थीटा खत्म हो गया, बताइए, इसलिए थीटा बराबर या पाई 10 खत्म हो गया, थीटा बराबर क्या बचा, माइनस पाई बाय ये 3 आपका बच गया, माइनस पाई बाय 3। यहां पे क्या बिलोंग कहां तक करता है ये, यानी कि थीटा बिलोंग्स टू यहां पे छोटी ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 कोमा पाई बाय 2, यानी कि इन दोनों के बीच होता है। अतः जो क्वेश्चन है आपका यहां पे, ये tan इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर क्या हो गया, माइनस पाई बाय 3 हो गया। यही आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए कि इसके 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, cos इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। तो चलिए इसको मान लेते हैं। सबसे पहले माना कि cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर थीटा मान ले, ठीक है। तो इसके बाद इसको जब cos इनवर्स को ट्रांसफर कीजिएगा, ये माइनस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, ये cos थीटा बनेगा, ठीक है। ये cos थीटा बनेगा, तो इसको उल्टा जब लिखिएगा आप, cos थीटा बराबर माइनस 1/2 बन जाएगा। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, cos थीटा बराबर माइनस 1/2, तो पहले माइनस लगा दिया। अब सोचिए कि 1/2 cos में कितना डिग्री की वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं, यानी cos पाई बाय 3 लिख सकते हैं, ठीक है। पाई बाय 3 लिख सकते हैं। अब पता कीजिए, ये आप देखिए cos थीटा हो गया, इधर माइनस cos थीटा। आप क्या सूत्र जानते हैं, माइनस cos थीटा पर क्या होता है, ये cos पाई माइनस थीटा होता है। बात समझे, सूत्र आपको लिखा रखे हैं। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, ये cos पाई माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, पाई बाय 3 है यहाँ पे, ठीक है। इसी को लगाना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे cos थीटा बराबर ये हो गया आपका cos 3 गुना पाई, 3 पाई में से वो पाई घटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई बटा 3 हो गया। समझ गए ना। ऐसे एलसीएम भी लेके बनाइएगा तो आपका यही आने वाला है। cos खत्म हो गया, तो इसलिए बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 पाई बटा 3 कोमा थीटा बिलोंग्स टू, थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करता है, किसमें, cos में। ये cos जो हो जाएगा आपका, यानी कि 0, 0 से पाई तक बिलोंग करता है। बात समझे। तो अतः क्या लगाइएगा आप, अतः क्वेश्चन को लिखिए, cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई बाय 3 आपका ये राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन जो क्या रखा है यहां मान लीजिए, आप लिखिए क्या, माना कि ये tan इनवर्स माइनस 1 बराबर थीटा मान लीजिए। इसके बाद इसका सॉल्यूशन कीजिए। क्या कीजिएगा, यहाँ पे -1 है ना, -1 इसको ट्रांसफर कीजिए तो क्या बन जाएगा, उधर जाकर के tan थीटा बना लेगा। और ये क्या हो गया, tan थीटा बराबर -1। अब बताइएगा आप, ये tan थीटा में -1, यानी कि एक, पहले बताइए एक कितना डिग्री वैल्यू होता है, 45 डिग्री का वैल्यू होता है। यानी कि क्या लिखिए, माइनस ये 10 45 डिग्री, 45 डिग्री को आप लोग कैसे लिखते हैं, देखिएगा ये 45 डिग्री को ये लिखना है कि ना, तो पाई बटा 180, 45 चौके ना, यानी कि पाई बाय 4। बात समझे नहीं समझे, तो 45 डिग्री को पाई बाय 4 लिखना है, यहाँ पे पाई बटा 4। इसके बाद सूत्र बताइएगा आप, ये tan थीटा माइनस tan थीटा पर क्या होता है, tan माइनस थीटा होता है, क्या होता है, tan माइनस थीटा होता है। यहां लगाइए tan माइनस 5/4 लगा दीजिए, ठीक है। tan चला गया, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा, कोमा थीटा इज बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, ये हो जाएगा -π/2 कोमा π/2। इसके बीच में -π/2 और π/2 के बीच में आप देख पा रहे होंगे -π/4 उसके बीच में ही आता है। तो यहां पे क्या लिखिएगा, अतः क्या लिखिएगा, अतः ये tan इनवर्स -1 बराबर -π/4 हो गया राइट आंसर। क्या कोई समस्या इसमें, इस प्रकार से आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसके बाद देखिए सवाल 7 नंबर क्या कहता है, सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे माना कि सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा। चलिए इसके बाद इसको सेक इनवर्स को ट्रांसफर कीजिएगा, वहां पे सेक थीटा बनाएगा, यानी कि 2/√3 बराबर क्या बनाएगा, सेक थीटा बनाएगा। तो चलिए तो इधर उधर कर दीजिए इसको, यानी कि इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 2/√3 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको हम सेक के लिए सूत्र नहीं बताए, इसको क्या कीजिए कॉस में आप कन्वर्ट कर लीजिए। सेक थीटा क्या ऐसा लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा बराबर ये 2/√3 हो गया। अब क्या कीजिएगा, इसको जब पलटिएगा cos थीटा ऊपर चल जाएगा, जब इधर पलट के व्युत्क्रम कीजिएगा इधर का भी व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि √3 बटा में 2 हो जाएगा। अब ये बताइए कि cos थीटा में √3 बटा 2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहां लिखिएगा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या लिखिएगा π/6 लिखिएगा, π/6। ये देखिए cos से cos आपका चला जाएगा, cos से cos चला जाएगा, इसलिए बचेगा क्या, ये थीटा बराबर π/6 बचेगा। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू, ये cos में कहां से कहां तक बिलोंग करता है ये, यानी कि ये 0, पाई के बीच है, 0 और पाई के बीच में रहता है ये, यानी कि थीटा बराबर π/6 हो गया। अतः सेक इनवर्स 2/√3 बराबर ये अब क्या हो गया आपका π/6 हो गया आंसर। क्या कोई समस्या इसमें? इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहला नंबर आप कर लीजिए वही काम, माना कि ये cot इनवर्स √3 बराबर थीटा मान लीजिए इसको। जैसे ही थीटा माने इसको, तो अगले स्टेप पे ये cot इनवर्स को ट्रांसफर करेंगे तो बचेगा इधर √3 और वो बन जाएगा उधर जाके cot थीटा बन जाएगा। cot थीटा बन गया, तो अब क्या लिख सकते हैं cot थीटा बराबर √3। तो बताइए ये cot के लिए तो आपको सूत्र दिए हैं नहीं, तो cot को एक काम कीजिए tan में कन्वर्ट कर लीजिए। ये cot थीटा क्या 1/tan थीटा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया √3। इसके बाद क्या कीजिएगा, इसका व्युत्क्रम कीजिए, पलटिए इसको, तो ये हो जाएगा tan थीटा, तो इसको भी पलटना पड़ेगा, नीचे नहीं कुछ तो एक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 हो गया। अब बताइए यहां पे हो गया क्या tan थीटा 1/√3 कितने डिग्री वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, क्या लिखिएगा यहाँ पे tan π/6, 6 30 डिग्री बन जाएगा ना, यानी कि tan खत्म, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर π/6 हो गया, कोमा थीटा बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -π/2 कोमा ये π/2, मतलब इन दोनों के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में होता है। आप देख सकते होंगे ये जो है इन दोनों के बीच में ही है, आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अतः क्या लिखिएगा यहाँ पे, अतः करके ये क्वेश्चन पहले लिखिए, यानी कि cot माइनस इनवर्स √3 बराबर कितना हो गया, ये आपका π/6 हो गया। ठीक है, आंसर कंप्लीट। क्या कोई समस्या इसमें? तो इसमें आपको ज्यादा माथापैची नहीं करना है, आपको जो हम यहाँ पे परिसर जो लिखा रखे सिर्फ क्या कीजिएगा, यहाँ अनुपात देखिएगा, उसका परिसर यहाँ लिख दीजिएगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, नहीं होगा, ज्यादा ढेर माथापैची यहाँ पे नहीं करना है आपको। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए, ये क्या कहता है cos इनवर्स, क्या कहता है cos इनवर्स -1/√2 का मान निकालने के लिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे कि माना कि cos इनवर्स -1/√2 बराबर थीटा मान लिए, और अगले स्टेप पे चलिए तो ये -1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। इसके बाद बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर -1/√2 लिख सकते हैं। तो ये cos थीटा बराबर तो ये सबसे पहले माइनस लगा दीजिए, उसके बाद बताइए 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये 45 डिग्री वैल्यू होता है। 45 डिग्री क्या लिख सकते हैं आप लोग, ये लिख सकते हैं cos π/4 लिख सकते हैं, अभी जस्ट दिखा देते हैं हम, तो ऐसे 4 से भाग दीजिए कि 180 में तो 45 ही होने वाला है। अब इसके बाद और ये cos थीटा बराबर, ये देखिए माइनस cos थीटा आ गया, सूत्र क्या आ गया माइनस cos थीटा, जिसके बदले में सूत्र क्या होता है cos पाई माइनस थीटा होता है। क्या आपको ये सूत्र लिखा रखे हैं, तो इसको वही सूत्र लगा दीजिए, यहाँ पे क्या लगाइएगा cos
पाई माइनस थीटा का वैल्यू कितना है, पाई बटा 4 है, तो उसको लगा दीजिए आप। इसके बाद देखिएगा ये कॉस थीटा बराबर कॉस, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, 4 गुना पाई कीजिए, 4 गुना पाई, 4 पाई और उसमें से इस पाई को घटा दीजिए, एगो पाई को कितना होगा, 3 पाई हो गया, 3 पाई बटा 4 हो गया। तो ये कॉस कॉस खत्म, यानी कि इसलिए थीटा बराबर 3 पाई बटा में 4 कोमा थीटा बिलोंग्स टू 0 कोमा पाई, इसी दोनों के बीच में बिलोंग्स करता है, यानी कि 0 से लेकर के पाई तक होता है। अतः क्या लिखिएगा, अतः कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर क्या हो गया, 3 पाई बटा में 4, यही आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? इसके बाद देखिए एक 10 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले मान लीजिए, इसको लिखिएगा माना कि, क्या लिखिएगा, माना कि कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर थीटा, मान लीजिए इसको। अब ये कॉसेक इनवर्स उधर ट्रांसफर कीजिएगा आप, उधर कॉसेक थीटा हो जाएगा ना, यानी कि -√2 बराबर कॉसेक थीटा, इसको कॉसेक थीटा किधर ले आइए, कॉसेक थीटा बराबर -√2 हो गया। अब यार कि ये √2 की बात करें, किसकी बात करें, √2, और यहाँ पे कॉसेक के लिए तो ऐसे आपको सूत्र नहीं दे रखे, क्या बोले हैं, कॉसेक की बात आए ना उसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा बराबर -√2। अब देखिएगा इसको पलटिएगा आप, व्युत्क्रम कीजिएगा, इस साइन थीटा हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/- यानी कि -1/√2 हो जाएगा। साइन में बताइए 1/√2 45 डिग्री वैल्यू होता है ना, यहां लिख लीजिए क्या, ये साइन थीटा माइनस ये साइन पाई बटा 4, 45 डिग्री है, पाई बटा 4। अब बताइएगा ये सूत्र, ये क्या चाहिए, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन माइनस थीटा होता है सूत्र, इसी सूत्र को लगाना है। यहां क्या लिखिएगा, साइन थीटा बराबर, यहाँ पे ये माइनस साइन थीटा के बदले में साइन माइनस थीटा, साइन माइनस पाई बटा में 4 लगाना है। ये साइन आपका चला जाएगा, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, माइनस पाई बटा में 4 कोमा थीटा बिलोंग्स टू ये साइन के लिए है ना, -π/2 कोमा π/2, इन दोनों, हाँ यहां से यहां तक होता है, -π/2 से π/2 तक बिलोंग्स करता है, ठीक है। अब इसके बाद अतः क्या लिखिएगा, कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर -π/4, क्या हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा। कोई समस्या? इसके बाद जो इसमें 10 नंबर तक हो गया, 14 नंबर तक है, तो अगले वीडियो में हम लेकर के आते हैं। इससे रिलेटेड कोई तरह का आपको दिक्कत हो, बात समझे ना, सूत्र समझने में, सवाल समझने में, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं, तब जाकर के हम इंस्टाग्राम पे लाइव आकर के वहां पे और भी अच्छी तरह से आपको हम समझा पाएंगे, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप हमको फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।